बर्फ की चादर से ढकी वादियों में मौत की आंधियां चल रही थीं। 1948 की कश्मीर जंग में नौशेरा सेक्टर दुश्मन के सबसे बड़े हमले का सामना कर रहा था। बर्फीली सर्द हवाएं, तोपों की गूंज और एक छोटी सी कंपनी जो दुश्मन ने तीन तरफ से घेर ली थी। ज़मीन बारूद की धमाकों से हिल रही थी। एक एक करके उसके साथी शहीद हो रहे थे, लेकिन तभी एक अकेला सिपाही एक पूरी सेना बन गया। एक सिपाही खून से लथपथ जो अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं। जख्मी होने के बावजूद अपने पोस्ट की रक्षा करना उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, उसका धर्म था। उस दिन उसने जख्मों से लड़ते हुए मौत की आंखों में झांक कर कह दिया, यहाँ से दुश्मन का एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। नायक जदुनाथ सिंह, दूसरा परमवीर चक्र विजेता, एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही दुश्मन को पीछे धकेल दिया। ये कहानी है उस वीर की जिसने मौत को मात दी, जिसने अपने लहू से लिखा वीरता का इतिहास, जिसने अपने पोस्ट को खून के आखिरी कतरे तक बनाए रखा। दैट डे ही वॉज नॉट जस्ट होल्डिंग द ट्रेंच, ही वॉज होल्डिंग इंडियाज ओनर। 8 नवंबर 1916 शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खजूरी में जदुनाथ सिंह का जन्म हुआ। जदुनाथ 8 भाई बहनों में तीसरे थे। किसान का बेटा, गांव का पहलवान और हनुमान भक्त बाल ब्रह्मचारी के नाम से मशहूर। डिसिप्लिन और डिवोशन उनके डीएनए में था। 1941 में वो भर्ती हुए फर्स्ट राजपूत रेजिमेंट में। थोड़े ही समय बाद उन्हें बर्मा में जापानीज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने अराकान कैंपेन में अपनी जान की बाजी लगा दी। यहाँ भूख, थकान और दुश्मन की गोलियों के बीच नायक जदुनाथ सिंह ने अपना पहला युद्ध अनुभव हासिल किया और वहाँ उन्होंने सीखा, सिपाही के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना जम्मू एंड कश्मीर पर कबालियों का हमला। पाकिस्तानी फौज और ट्राइबल्स ने एक बड़े हमले के साथ कश्मीर की घाटी पर चढ़ाई कर दी। श्रीनगर की सुरक्षा के लिए नौशेरा सेक्टर एक मजबूत दीवार की तरह था और इसी सेक्टर में एक छोटी सी पोस्ट थी, तेंधार। इसी तेंधार पोस्ट पर तैनात थे नायक जदुनाथ सिंह। जनवरी 1948 में पाकिस्तान फौज ने नौशेरा पर बड़ा हमला किया। उनका लक्ष्य था इस सेक्टर को तोड़कर राजौरी और जम्मू तक पहुंचना। लेकिन इस रणनीति के बीच एक छोटी सी पोस्ट आ गई, तेंधार और नायक जदुनाथ सिंह। 1 फरवरी 1948 की सुबह तेंधार पोस्ट पर तैनात थी एक राजपूत रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी। उनका काम था श्रीनगर की ओर जाने वाले रास्ते की रक्षा करना। सुबह होते ही पाकिस्तानी घुसपैठियों ने धावा बोला। संख्या में वो कई गुना ज़्यादा थे, पर भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला। पहले हमले में दुश्मन को रोक दिया गया। दूसरा हमला और भी भीषण था। पोस्ट के कई सैनिक शहीद हो गए। हालत काफ़ी गंभीर होती जा रही थी। इसी बीच जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली नायक जदुनाथ सिंह ने अपनी टुकड़ी के बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, पीछे हटने का सवाल ही नहीं, यहाँ से श्रीनगर का रास्ता गुजरता है। उन्होंने अपनी स्टैन मशीन गन उठाई और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी गोलियों की गूंज ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तीसरा हमला और भी घातक था। इस बार नायक जदुनाथ सिंह अपने घायल शरीर के साथ भी मैदान में डटे रहे। उनकी स्टैन मशीन गन लगातार आग उगल रही थी। तभी एक दुश्मन की गोली ने उन्हें वीरगति दिलाई और नायक जदुनाथ सिंह शहीद हो गए। तेंधार की लड़ाई में अपनी असाधारण वीरता और बलिदान के लिए नायक जदुनाथ सिंह को भारत के सर्वोत्तम युद्ध सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। वो भारत के दूसरे परमवीर चक्र विजेता बने। नायक जदुनाथ सिंह ने न सिर्फ अपनी राजपूत रेजिमेंट की शान बढ़ाई, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान का सिपाही अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। आज भी उनका नाम और उनका बलिदान हर फौजी के लिए एक मिसाल है और उनकी कहानी भारत का इतिहास। ये तो थी नायक जदुनाथ सिंह की वीर गाथा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला अध्याय लिखा गया है तितवाल की बर्फीली मोर्चों पर, जहाँ एक राजपूत वीर ने आखिरी गोली, आखिरी सांस और आखिरी खून के कतरे तक लड़कर अपने बलिदान से परमवीर चक्र जीता। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 3, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, परमवीर चक्र, ओनली ऑन फौजी फ्रीक।